Hello dear students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. Today I will do question number 6A from the book D.K. Goyal of this chapter. I am reading the question first. A and B started a business on 1st April 2018. सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? ए और बी ने बिजनेस को क्या किया है? स्टार्ट किया है. मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, स्टार्टेड आ जाए, एंटर इनटू द बिजनेस आ जाए या कमेंस बिजनेस आ जाए, तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है. मीन्स उन्होंने अभी अभी बिजनेस को क्या किया है? स्टार्ट किया है. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल्स. उन्होंने क्या किया है? एक ए ने क्या किया है? 6 लाख रुपीज लगाए हैं कैपिटल की फॉर्म में, और जो बी है उसने कितने लगाए हैं? 4 लाख. द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज अंडर. इसका मतलब क्या है कि कुछ टर्म्स दी हुई हैं कि क्या क्या करना है, उनको पार्टनर को क्या देना है. नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. कि दोनों को हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे. उसके अलावा लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर हमने 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है. सेकेंड पॉइंट है बी इज टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 2500. कि बी को हम सैलरी देंगे 2500 रुपए हर महीने की देंगे, तो साल के हम 12 से मल्टीप्लाई करके 30,000 निकाल लेंगे. उसके बाद है थर्ड पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. इसका मतलब ये है कि जो भी हम उनको प्रॉफिट देंगे वो उनकी कैपिटल रेशियो में होगा. मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई, ना ही हम इसको इक्वल मानेंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि वो जो प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी कैपिटल रेशियो में होगी. वो कैसे करनी है वो अभी बताती हूँ. आगे लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वाज ₹2,07,400. इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, सारा कुछ करने से पहले 2,07,400. द ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी वर 48,000 and 40,000. उन्होंने विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए. ए ने 48,000 और बी ने 40,000. ये उनकी क्या है? ड्रॉइंग्स है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटिंग टू ₹1,500 फॉर ए एंड 1,100 फॉर बी. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी गिवन है, ए का 1,500 और बी का 1,100. हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. इस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. और ये मानकर चलना लिखा हुआ है क्या कि उनकी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है. फ्लक्चुएटिंग में आपको मैंने पहले भी बताया था, ए की कैपिटल अकाउंट बनता है. अब देखिए इसका सोल्यूशन. जैसे इसमें लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर्स है, मैंने लिख दिए. कैपिटल कंट्रीब्यूशन में क्या करेंगे? इनके कैपिटल रेशियो निकालेंगे. जैसे ए ने 6 लाख लगाए और बी ने कितने लगाए? 4 लाख. तो हम इसको जीरो सारी की सारी कट हो जाएंगी. 6:4 रह जाएगा. स्कोर कट करें 2 के टेबल पे 3:2 जो है इनकी कैपिटल रेशियो निकल जाएगी. इस रेशियो में हम उनको क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे. ए की कैपिटल 6 लाख है, उसका 6% करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 36,000. सेम ऐसे अब बी का करेंगे. 4 लाख का 6% कितना आ गया? 24,000. टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 60,000, जो कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को देना है. उसके बाद बी की सैलरी कितनी है? 2500 पर मंथ की है, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आ जाएगी. सैलरी के बारे में मैंने आपको वैसे भी पहले भी बताया है, अगर मंथली हो तो 12 से मल्टीप्लाई होती है, एनुअल लिखा हो या पर एनम हो तो 1 से मल्टीप्लाई होती है, और अगर क्वार्टरली होती है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. पर इस क्वेश्चन में हमें मंथली सैलरी दी थी, इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई करके 30,000 निकाल लिया. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दी हुई है, ए की 1,500 और बी की दी हुई है 1,100. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हो गया? 2,600. उसके बाद हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स. डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट्स में से सारे एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करके और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को जो इनकम होती है बिजनेस के लिए प्लस करके जो निकलता है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं. हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,07,400 और बिजनेस के लिए इनकम क्या है? 2,600. वो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. और एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? माइनस. अब एक्सपेंसेस है क्या इस क्वेश्चन में? 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 30,000 की पार्टनर की सैलरी है, तो हम दोनों को इसको प्लस करके हमारा आ गया 2,10,000 और इन माइनस माइनस भी प्लस हो गए. 60,000, 30,000, 90,000. तो माइनस करके क्या आ गया? 1,20,000, जो कि हम पार्टनर में उनकी कौन सी रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में. देखिए
हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया था 1,20,000। अब ए को क्या करेंगे, इसका 3/5 देंगे। 3/5 कैसे आया, क्योंकि रेशो आई है 3:2, 3 + 2 कितना होता है 5, तो 1,20,000 का 3/5 करेंगे। ए को कितना देंगे 72,000 और बी का शेयर कितना होगा 1,20,000 इंटू 2/5, इसका आ जाएगा 48,000। वैसे तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए वर्किंग नोट बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि इतना पेपर के अंदर टाइम नहीं होता बच्चे के पास कि वो वर्किंग नोट ऐसे बना सके। तो वो क्या करता है, साइड पर ही मार्जिन लाइन के पास ही कैलकुलेशन सोल्व करके देख लेता है। अब मैं आपको क्या कराऊंगी, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबको फॉर्मेट पता ही है। बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2019, 31st March 2019। सबको पता है इसका फॉर्मेट। इसमें डेट का कॉलम नहीं बनता, क्योंकि डेट जो है पहले ही लिख दी गई है। देखिए ऊपर 31st March 2019। फॉर्मेट बनता है इसका पर्टिकुलर्स, फिर आता है अमाउंट। ये साइड कौन सी साइड होती है, डेबिट। फिर क्या बनता है, क्रेडिट साइड भी यही फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये साइड कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। अब बच्चे क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, पर आपको लिखना है जरूर। ये साइड कौन सी है बेटा, क्रेडिट साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है, डेबिट साइड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है 2,07,400। क्लियर। फिर क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं, पर आपने पूरा लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए की कितनी है 1,500, बी की कितनी है 1,100, तो कुल मिलाकर हो गई 2,600। ठीक है। अब क्या है, पार्टनर को हमने क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, जो कि बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा देखिए ए को हमने कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया था 36,000, और बी को हमने कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया था 24,000। कुल मिलाकर कितना हमारा हो गया एक्सपेंस 60,000। ये सारा मैं आपको रफ में समझा भी चुकी हूँ। टू, अब सैलरी हमने किसको दी थी, बी को दी थी ना। टू बीज सैलरी, कितनी सैलरी थी 30,000 थी, क्योंकि 2,500 पर मंथ थी, तो एनुअल कितनी होगी 30,000। फिर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको प्रॉफिट दे रहे हैं, ए को, तो लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट। फिर किसको दे रहे हैं हम, बी को, बी इज कैपिटल अकाउंट। अभी आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया था, ए का आया था 72,000 और उसका आया था 48,000, तो ये टोटल कितना आ गया 1,20,000। टोटल इसका आ गया दोनों तरफ का 2,10,000। अब इसको दोबारा समझ लो, $2,10,000। देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है साल के एंड में बनता है। जैसे कि कमेंसमेंट कब हुई थी बिजनेस की, 1 अप्रैल 2018 को हुई थी, तो क्लोजिंग कब होगी 31 मार्च 2019। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस बंद हो गया, लेकिन यह कि एक साल के एंड में हमें देखना होता है कि हमें कितना जो प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो पार्टनर को हमने क्या दिया, ठीक है, और कितना प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया 2,07,400। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें ए और बी की इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गिवन थी। तो ए की 1,500, बी की 1,100, तो कुल मिलाकर हमारे हो गए 2,600। ये क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है,
फिर डेबिट में हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6 लाख का 6% दिया था, ए को 36,000, बी को कितना दिया था 4 लाख का 6% 24,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 60,000। और बी की मंथली सैलरी 2500 दे रखी थी, इंटू 12 करके 30,000 आ गया। फिर हमने जो डिविजिबल प्रॉफिट है ट्रांसफर कर दिया दोनों में, ए और बी में, उनकी कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो मैंने अभी बताई थी 3:2 आई थी। अब कुछ बच्चे वर्किंग नोट बिल्कुल नहीं बनाते, वो साइड पर या तो कर लेते हैं या सीधा कैलकुलेशन माइंड में भी चल जाती है, जैसे 6 लाख का 6% हो गया या 4 लाख का 6% हो गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये सैलरी में भी क्या है 2500 इंटू 12 करके 30,000 आ गया, तो एक्सपेंसेस हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे इधर का टोटल आ गया 2,10,000, ठीक है। फिर हम बैलेंस निकालना चाहते हैं, मान लो हमने रफ में निकाला ही नहीं, बैलेंस निकालना 2,10,000 में से यहाँ तक टोटल कितना है 90,000, तब भी तो 1,20,000 ही बचेगा ना, जो कि मैंने अभी आपको फार्मूले के रूप में सिखाने की कोशिश की है। अदरवाइज अगर आप नई भी वर्किंग नोट बनाना चाहते हैं कोई जरूरी नहीं है। तो जो 1,20,000 आया उसका 3/5 72,000 आ गया और 2/5 48,000 आ गया, तो टोटल हो गया 1,20,000। फिर अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं सिखाऊंगी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब आपको मैं सिखाती हूँ इसी क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे आपको पता है पार्टनर्स कितने, इसमें ए और बी, दो पार्टनर्स है, तो फॉर्मेट सबको याद होगा, डेट पर्टिकुलर्स ए बी, ये कौन सी साइड है डेबिट साइड है, फिर डेट पर्टिकुलर्स ए बी, ये कौन सी साइड है क्रेडिट साइड है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्रेडिट साइड से। 2018 में क्या हुआ था, अप्रैल 1 को इन्होंने बिजनेस को कमेंस किया था। यहाँ पे बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि बाय बैंक आना चाहिए या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आना चाहिए। अगर तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कमेंस द बिजनेस, या लिखा हो स्टार्टेड द बिजनेस, या लिखा हो एंटर इनटू द बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अभी अभी बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो हम क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी लिख सकते हो। लेकिन जब लिखा हो द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ए बी आर गिवन एज फॉलोज, ऐसी लाइन आ जाए, तो बैलेंसेस गिवन कब होंगे, जब पहले से बिजनेस चल रहा होगा, है ना। तो आपने इस क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी थी ना कि स्टार्ट किया बिजनेस, तो हम क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ए ने कितने लगाए थे 6 लाख, बी ने कितने लगाए थे 4 लाख। अब आप याद करो, अभी मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया है, उसकी डेबिट में क्या है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, वहां पर क्या था डेबिट साइड था ना। क्यों डेबिट था, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस था, पर वही पार्टनर के लिए क्या है इनकम है। जब साल का एंड हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट पूरा लिखना है आपने, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ए को कितना मिला था 36,000 और बी को कितना मिला था 24,000। उसके बाद लास्ट डेट को ही मार्च 31 को ही हमने सैलरी दी थी, सिर्फ बी को सैलरी दी थी, तो बाय सैलरी लिखकर, बाय क्यों आया उधर 2 है तो इधर अपोजिट ही जाएगा। ए को सैलरी नहीं मिली तो डैश लिख दो। बी को कितनी सैलरी मिली थी 30,000 की, तो हमने बी के अकाउंट में डाल दी 30,000। फिर साल के एंड में हमने क्या किया था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। हम क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कहां से आया ये प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एप्रोप्रिएशन आपने पूरा लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा था, जो हमने डिविजिबल प्रॉफिट बांटा था ए और बी में। ए का था 72,000 और बी का था 48,000। क्लियर, ये तीनों वहां पर डेबिट में आए थे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो तीनों ही पार्टनर के लिए क्या है बेटा इनकम है, तो तीनों ही हम कहां पर ले आएंगे क्रेडिट साइड। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें ड्राइंग्स दे रखी है 2019 मार्च 31। ये बच्चे भूल जाते हैं ड्राइंग्स को। आप याद रखो जब कैपिटल है क्रेडिट साइड तो ड्राइंग्स नेचुरली कहाँ आएगी डेबिट साइड, क्योंकि कैपिटल को क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। तो हम देखेंगे कि ए की कितनी है बेटा, ए की ड्राइंग्स है 48,000 की और बी की कितनी है 40,000 की, ठीक है डेबिट साइड। फिर हमने उसको क्या, उससे क्या चार्ज किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपने P&L एप्रोप्रिएशन की कहां पर लिखा था, वो क्रेडिट साइड लिखा था। अब कहां लिखेंगे डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का बेटा कितना था 1500 और बी का कितना था 1100। क्लियर, अब हम क्या करेंगे साल के एंड में बैलेंस निकालेंगे मार्च 31 को,
टू बैलेंस कैरी डाउन। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, पहले ए का फिर बी का। ए का टोटल आया 7,08,000, ठीक है। फिर हम करेंगे बी का टोटल, 5,92,000। दोबारा चेक करें, 7,08,000 ए का आ गया, बी का कितना आया, नो, बी का आएगा 5,02,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। यहां पर हम लिख देंगे, यहां भी सेम लिखेंगे, 7,08,000, बी का कितना 5,02,000। अब हम क्या करेंगे, रफ में टोटल करेंगे। ए का आ जाएगा टोटल 48,000 प्लस 1,500, 49,500, ठीक है। अब ये तो आया डेबिट का टोटल। अब हम क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे रफ में। जैसे ए का टोटल आया 7,08,000, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 49,500, ये आ गया 65,85,00। पहले ए का दोबारा सुनो। ए का टोटल क्रेडिट का आया 7,08,000, इसमें से हमने ये डेबिट का माइनस किया। डेबिट का टोटल आया 49,500, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 65,85,00, ठीक है। ऐसे हम बी का भी क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। जैसे बी का टोटल कितना आया है, 5,02,000 आया है, ठीक है। उसमें से डेबिट का माइनस करेंगे। डेबिट का कितना आया, जैसे 40,000 प्लस 1,100, ये आ गया 41,100। इसमें से हम क्या कर देंगे, 41,100 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 4,60,900, जो कि हमारे आंसर से क्या कर रहा है बेटा, मैच कर रहा है, 4,60,900। बी का दोबारा सुनो, बी का टोटल कितना आया हमारा, 5,02,000 आया। उसमें से हम डेबिट के माइनस करेंगे। पहले डेबिट का टोटल करके देखते हैं, 40,000 प्लस 1,100, 41,100 आ गया। फिर हमने 5,02,000 में से 41,100 माइनस किया, तो आंसर आ गया 4,69,00। तो ये बैलेंस जो आए हैं, बैलेंस सी डी, ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। ये कौन सी थी, ओपनिंग कैपिटल थी, और ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग है। देखिए हमने क्या किया, क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करके जो निकल के आया ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो आपको मैं होप करती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी के गोल की बुक का, वो समझ आ गया होगा। अब 7th क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, और इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।